इसके अंदर पोम नंबर 3 द बैंगल सेलर्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जी टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ द स्पीकर इन द पोम, कि इस पोम के अंदर स्पीकर कौन है। तो स्पीकर इन द पोम इज़ ए बैंगल सेलर। नायडू है इसकी पोएट, लेकिन स्पीकर कौन है, बैंगल सेलर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर द बैंगल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड हु आर दीज बैंगल्स फॉर। बोल रहा है कि पहले स्टैंजाज में बैंगल्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है पोम के अंदर, एंड और ये बैंगल्स किसके लिए है। इसका आंसर देखते हैं। द बैंगल्स डिस्क्राइब्ड हेयर आर डेलिकेट एंड ब्राइट। पहले स्टेंजा के अंदर जो बैंगल्स के बारे में कहा गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि बैंगल्स जो हैं डेलिकेट हैं और नाजुक हैं और साथ में ब्राइट हैं और चमकीली भी हैं। ठीक है। दे लुक लाइक रेम्बो टेंटेड, यानी कि ये जो है बैंगल्स के बारे में हो रहा है रेम्बो, ठीक है, दनक की तरह। टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, जो सर्कल्स यानी कि गोल दायरे लाइट के। आप सबने रेम्बो तो देखा होगा, कितना खूबसूरत होता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट उसके अंदर होती है। दीज ऑल बैंगल्स आर फॉर डॉटर्स एंड वाइव्स, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हु आर दीज बैंगल्स फॉर किसके लिए हैं, तो दीज आर फॉर दीज ऑल बैंगल्स और फॉर डॉटर्स एंड वाइव्स, ये बेटियों के लिए और बीवियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएट यूज डिफरेंट सिमिलीज फॉर द बैंगल्स, व्हाट आर दीज। बोला जो पोएट है वो डिफरेंट सिमिलीज यूज़ कर रहे हैं। सिमिलीज हो गया किसी के मुतशाबे किसी को कहना, यानी कि ये उसके जैसा है। ठीक है, वो शाहरुख खान के जैसा है, वो सलमान खान के जैसा है, वो शेर के जैसा है, तो इसको सिमिलीज कहते हैं। तो बोल रहा है ये क्या क्या सिमिलीज है इस पोएट के अंदर, तो आपको बोलनी है। द सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम आर सिल्वर ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट है, सिल्वर एंड ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट। जो सिल्वर है चांदी और ब्लू यानी कि नीला जैसा कि पहाड़ों की धुंध। फ्लश्ड लाइक द बड्स दैट ड्रीम, फ्लश्ड क्या हो गया वेली रंगदार, ऐसा कि जैसे बड्स दैट ड्रीम, जो कलियाँ होती हैं जो ख्वाब देख रही हूँ। ठीक है, यानी खूबसूरत कलियाँ। लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न, और ऐसा कि जैसे खेतें किन की, सनलाइट कॉर्न, जब सनलाइट पड़ रही हो किस पे, कॉर्न की फील्ड्स पे, जो मक्की की दाने होती हैं उनकी फील्ड्स पे, तो कितना खूबसूरत लगता है। लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और जो हिंदू मज़हब के अंदर जी, ठीक है, जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर क्या होता है, वो मैरिज के वक्त पे जो फ्लेम फायर की होती है, तो उस यानी कि उसके जैसा। लाइक लाफ्टर एंड ब्रिडल टियर, तो ऐसे जैसे कि लाफ्टर एंड ब्रिडल टियर, जब एक दुल्हन अपने घर से निकलती है उस वक्त वो खुश भी बहुत ज़्यादा होती है, हंसती है, क्योंकि उसको अपना दूसरा एक आगे की दुनिया यानी कि जो होती है उसको संवारनी होती है, उसको अपना पति होता है, अपना दूसरा घर होता है, बहुत सारे सपने होते हैं। एंड ब्रिडल टीयर, और साथ साथ में उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, क्योंकि उसका जो है माँ बाप उससे रह जाता है, उसके बहन भाई रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ यादें अपने माँ बाप की जो है वो होती हैं, बहन भाई की यादें होती हैं, अपने पुराने घर की यादें होती हैं जहाँ पे उसने 20-25 साल की ज़िंदगी गुजारी होती है। ठीक है, तो बाकी वक्त जो है अपने वहाँ जाके गुजारने के लिए जाती है, तो इसलिए सारी डिफरेंट सिमिलीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंग्स मेंशन्ड इन द पोम, व्हाट डू दीज कलर्स रिप्रेजेंट। बोला बहुत सारे जो बैंगल्स के कलर मेंशन किए हुए हैं, तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, ठीक है, क्या डिफाइन कर रहे हैं। द डिफरेंट कलर्स मेंशन इन द पोएम आर सिल्वर है, ब्लू है, पर्पल है, गोल्डन है, ठीक है, एंड रेमो टिंटेड है। तो दीज कलर्स रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन। ये जो कलर्स हैं डिफरेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने स्टेज एक वुमेन के अंदर आते हैं। जब पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होके, ठीक है, बालिग होके, फिर उसके बाद उसकी शादी, उससे पहले के अलग स्टेज, फिर उसके बाद शादी होती है, फिर शादी के बाद पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज। सो इन डिफरेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो गुड बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड सम हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम फॉर द पर्पज़, व्हाट इज़ इट। जो पूरा वर्ड सम है वो रिपीट किया गया है पोम के अंदर, ठीक है, एक पर्पज़ के लिए,
एक ख़ास मकसद के लिए। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, वो मकसद क्या है। हियर द वर्ड सम हैज़ बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट बैंगल्स, है ना, डिफरेंट बैंगल्स, अलग अलग किस्म की बैंगल्स, दैट आर ऑफ डिफरेंट पर्सनस एंड फॉर डिफरेंट पर्पस, जो अलग अलग इंसानों की होती हैं और अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग वक्त के टाइम पे यानी कि जो पहनी जाती हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। कुछ लाइन्स हैं, सम आर मीट फॉर द मेडनेस रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट। ठीक है, तो क्या हैं जी ये लाइन्स, इसका आंसर बताना है। एंड दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से दैट द बैंगल सेलर हैज़ डिफरेंट बैंगल्स एंड सम ऑफ दीज आर फॉर अनमैरिड गर्ल्स। कि ये जो बैंगल सेलर हैं, ये जो बैंगल्स बेचते हैं, तो उनके पास डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स हैं और ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए हैं। दे आर ऑफ प्रॉपर साइज़ फॉर अ मैरिड रिस्ट, और ये बराबर उस साइज़ की हैं जो एक कंवारी लड़की के लिए, कंवारी रिस्ट के लिए होती है। ठीक है, कलाई के लिए, रिस्ट कलाई को बोलते हैं। सम ऑफ दीज बैंगल्स आर सिल्वर, कुछ बैंगल्स जो हैं वो सिल्वर हैं, एंड ब्लू एंड कलर, और ब्लू हैं किस में, कलर में, जस्ट लाइक द माउंटेन मिस्ट, जैसा कि माउंटेन मिस्ट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस इन दिस पोम। तो अब जो हमारे पास लैंग्वेज वर्क बचा, तो कमेंट में बताइएगा आपको चाहिए लैंग्वेज वर्क, वो भी हम लेके हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, देन डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट, उनको भी बेनिफिट मिले। जब दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपको जो है खुद अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।